हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। और आज हम बात करेंगे बेबी वॉकर्स के बारे में। क्या मिथ और फैक्ट है बेबी वॉकर से रिलेटेड, और क्या बेबी वॉकर अपने बच्चे को देना सेफ है। क्या कहती हैं हमारी जो पीडियाट्रिक स्टडीज हैं, और क्या है जो हम लोगों की अपनी सोच है बेबी वॉकर्स को लेकर, और उससे रिलेटेड क्या मिथ्स एंड फैक्ट्स है उनके बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आप अपने बच्चे को बेबी वॉकर देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपकी कम्युनिटी में अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा बेबी वॉकर यूज कर रहा है तो उसके लिए भी आपको इस वीडियो को सुनना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो एक बेल आइकॉन होता है यानी कि एक घंटी बनी होती है उसको भी टैप कर दीजिएगा, सो दैट जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब हम शुरू करते हैं बेबी वॉकर से रिलेटेड वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम एक लाइन में आंसर पूछें कि बेबी वॉकर क्या बेबीज के लिए सेफ है या नहीं, तो आंसर है नो, एब्सोल्युटली नो। वॉकर्स आर नॉट सेफ फॉर योर बेबीज। अब क्या कहती हैं स्टडीज, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दो चीजें मानता है। पहली ये कि जो बेबी वॉकर्स हैं वो कहीं से कहीं तक भी हेल्प नहीं करते हैं बच्चे की इंडिपेंडेंट वॉकिंग में। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम बेबी को छोटे टाइम से ही वॉकर देना शुरू करेंगे तो वो अपनी लेग्स पर वेट डालना सीख लेता है और वो चलना जल्दी सीखता है, जबकि होता इसका उल्टा है कि बच्चे जो वॉकर यूज करते हैं वो नॉर्मल बच्चों से देर से चलना, देर से बैलेंस बनाना सीखते हैं। दूसरा जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बोलते हैं वो ये चीज कि उन बच्चों की जो मोटर स्किल्स होती है और जो उनकी ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है बेबी वॉकर्स देने से। मोटर स्किल्स में आते हैं बच्चे का पैर चलाना, बच्चे का बैलेंस बनाना, हाथ और पैर में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये सब आपकी मोटर स्किल्स के अंदर आता है। तो इन बच्चों की जो ये मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। अब हम बात करेंगे बेबी वॉकर से रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। मिथ है कि बेबी वॉकर एक सेफ प्लेस है जहां बच्चे को थोड़ी देर के लिए इंडिपेंडेंट बिठा सकते हैं और अपना कुछ काम निपटा सकते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि बच्चे को बेबी वॉकर देना इज लाइक दैट आपने किसी टीनेजर को कोई फरारी जैसी कार ड्राइव करने के लिए दे दी। जी हाँ, ये उतना ही हार्मफुल होता है, उतना ही घातक होता है बच्चे को बेबी वॉकर इंडिपेंडेंटली दे देना। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप बेबी वॉकर दे रहे हैं, कोई मजबूरी है, तो आप कॉन्टिन्यूस बच्चे पर वॉच रखें, उसे अकेला तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। नेक्स्ट जो आता है मिथ नंबर 2, वो आता है कि जिन बच्चों को वॉकर दिया जाता है वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होना और चलना जल्दी सीखते हैं। मिथ को ब्रेक करता हुआ फैक्ट जो है वो ये है कि अगर आपका बच्चा एक पूरे 24 घंटे का टाइम कंप्लीट कर लेता है, जैसे आज आपने 1 घंटा दिया, कल 2 घंटे दिए, इस तरह से जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए यानी कि एक दिन पूरा हुआ, तो आपका बच्चा उस एक दिन वॉकर को यूज करने से स्टडीज कहती हैं 3 दिन वो लेट हो जाता है चलने में, और 4 दिन वो लेट हो जाता है सीधा खड़ा होने में, अपने पैरों पर बैलेंस बनाने में। तो ये फैक्ट आपके इस मिथ को ब्रेक करता है कि अगर आप बच्चे को बेबी वॉकर दे रहे हैं तो वो जल्दी चलना या जल्दी खड़ा होना सीख जाएगा। तीसरा मिथ है कि बेबी वॉकर जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसको ब्रेकिंग जो करता है इसकी वो है आपका जो फैक्ट है कि जो बच्चे बेबी वॉकर यूज करते हैं वो बैठना, क्रॉल करना, खड़ा होना और चलना नॉर्मल बच्चों से जो यूज नहीं करते वॉकर उनसे लेट सीखते हैं। तो ये चारों चीजें उन बच्चों की लेट हो जाती हैं जो बच्चे बेबी वॉकर यूज करते हैं। नेक्स्ट मिथ आता है कि बेबी वॉकर देने से बच्चों की जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, और स्ट्रेंथ यानी कि उनमें मजबूती आ जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती हैं। इसके उलट जो फैक्ट है वो ये है कि जो वॉकर है उसकी जो सिटिंग पोजीशन होती है वो इतनी अबनॉर्मल पोजीशन होती है कि बच्चे के हिप्स और लेग्स पर बहुत ही गलत तरीके से बच्चे की पूरी बॉडी का वेट पड़ता है, जिस वजह से इन बच्चों में लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक इनका जो चलने का पोस्चर है वो खराब रहता है। ये बच्चे सीधा नहीं चलते, सीधा चलते हैं तो इनको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। जब ये भागते हैं तो जल्दी गिर जाते हैं, ज्यादा तेज भाग नहीं पाते, और ऐसे ही बच्चों में आगे जाकर हिप बोन जो है वो कहीं ना कहीं वीक रह जाती है। और कई बार हमने जैसे देखा है कि कुछ बच्चों की जरा सा गिरते ही चोट लग जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो हिप बोन है वो कहीं ना कहीं वीक रह जाती है।
अब बात करते हैं कि कौन कौन से सिटीज हैं जिनकी स्टडीज ये कहती है और जिन्होंने अपने यहाँ बेबी वॉकर्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो कनाडा ने 2004 में ही अपने यहाँ बेबी वॉकर की सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीजों को बैन कर दिया था। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स भी ये हाईली रिकमेंड करती है कि बेबी वॉकर्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल दोनों बंद हो जाएं, और जो काफी हद तक लिमिटेड हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब बैन होने वाली है। सो आप देख सकते हैं कि दो कंट्रीज ने जब बेबी वॉकर को पूरी तरह से बैन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स आपकी बेबी पर हैं। बट कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो जैसे कहते हैं सिंगल मदर है, तो वो घर का काम कैसे करे, वो बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी कैसे देखे अगर बच्चे को वो इंडिपेंडेंट कहीं छोड़ नहीं सकती। तो उसके लिए रिप्लेसमेंट है। बेबी वॉकर्स दो तरह के आते हैं, एक जो होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट जिसमें आप बच्चे को बिठा देते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं जो हार्मफुल है। दूसरे आते हैं पुश अप बेबी वॉकर, जिनको हम एक्टिविटी वॉकर भी बोलते हैं। जैसे पहले एक ट्राइसिकल, वुडन ट्राइसिकल हम पुराने बच्चों के पास देखते थे, जिसे गड़ूलना बोलते हैं, जो उस फॉर्म को ही थोड़ा सा और एडवांस तरीके से बनाया गया है, तो उन्हें पुश अप वॉकर कहते हैं। तो इस तरह के दो वॉकर्स होते हैं। तो अब अगर हमें रिप्लेसमेंट देखना है तो हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो सॉल्यूशन यही है कि आप बच्चे को वैसे वॉकर ना दें, आप उनको पुशअप टाइप वॉकर ही दें, क्योंकि उससे क्या है बच्चा बैलेंस बनाना सीखता है और खुद से वो पुश कर रहा होता है, तो उसको चलना, सीधा खड़ा होना और उस पर बेबी का पोस्चर जो है वो एकदम सीधा रहता है। तो उससे कोई गिरने की अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो उसके लिए आप दूसरा सोल्यूशन यूज कर सकते हैं कि आप अपने जो फ्लोर है उस पर कोई कारपेट या रग इस टाइप का डाल दें, जो जिससे कि फ्लोर जो है वो स्लिपरी ना रहे। अगर बच्चा बाई चांस एक्सीडेंटली गिर भी जाता है तो उसको कोई चोट ना आए। तो तीसरा जो सॉल्यूशन आता है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट वॉकर आपने अब खरीद लिया है, काफी पैसे डाल दिए हैं, तो अब मैं क्या करूं, तो जो आप डेली उसको वॉकर का टाइम दे रहे हैं उसे लिमिटेड कर दीजिए सिर्फ 10 मिनट्स तक। जी हाँ, 24 आवर्स में आप बच्चे को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वो वॉकर यूज कराइए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा वो करेगा तो उसकी जो बोन्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, वो थकनी शुरू हो जाएंगी और वो वहां से वीक होनी शुरू हो जाएंगे। तो 10 मिनट तक का टाइम आप लिमिटेड रखिए। चौथा सॉल्यूशन है कि जब भी आप बच्चे को इंडिपेंडेंट टाइप या पुश टाइप कोई भी वॉकर दे, प्लीज बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व करें, उसे इंडिपेंडेंट ना छोड़ें जब तक उसे अपने बैलेंस पर खड़ा होना कम से कम ना आ जाए। चलना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वॉकर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब तक आपका बच्चा फुल्ली अपने बैलेंस से दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक आपको किसी भी टाइप के वॉकर में उसको इंडिपेंडेंट और बिना सुपरविजन के नहीं छोड़ना है। लास्ट सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं एक प्रिवेंशन है। अगर आप बेबी वॉकर खरीद चुके हैं इंडिपेंडेंट वाला ही और आपको वही ऑटोमेटिक वाला ही बच्चे को देना है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसकी जो सीट है वो इतनी नीची हो कि बच्चे की जो पैर नीचे आ रहे हैं वो सिर्फ उसके टोज ही फर्श को, फ्लोर को टच ना कर रहे हो, पूरा का पूरा पैर उसका फ्लैट फ्लोर को टच करना चाहिए। तभी उस वॉकर का फायदा है, तभी उस बच्चे से उसकी जो मसल्स, उसकी जो बॉन्स हैं वो थोड़ा अपनी पोजीशन में रहेंगी और वो वीक नहीं होंगे, उन पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और तभी बच्चा बैलेंस से चलना और खड़ा होना सीख पाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने क्योंकि काफी स्टडीज पढ़ी थी वॉकर खरीदने से पहले, तो मैंने ये ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट जो वॉकर है मैंने नीड के लिए नहीं खरीदा, मैंने पुश टाइप ही वॉकर उसके लिए लिया था। उस पुश टाइप वॉकर में काफी सारी एक्टिविटीज थी, एक बटन था, म्यूजिकल बटन जिसमें पोएम्स चलती थी, जिन पे वो डांस भी करता था, गियर्स वाला उसमें एक एक्टिविटी होती थी और एक स्टीयरिंग वाली एक्टिविटी होती थी। स्टीयरिंग वाली जो एक्टिविटी है वो उसे अब तक भी एंजॉय करता है, क्योंकि वो जब छोटा था तब उससे नहीं वो सब हो पाता था। और मैंने उसको वॉकर जो देना स्टार्ट किया वो थोड़ा लेट किया, क्योंकि अगर हम ज्यादा जल्दी कर देते हैं वॉकर देने में बच्चों को तो भी उनके बैठने का जो प्रोसेस है वो लेट हो जाता है। तो वो करीब 5.5 महीने में ही बैठने लगा था और 6 मंथ होते होते तो वो अच्छे आराम से 5-10 मिनट बैठ जाता था। तो मैंने इसको 6.5 महीने के भी बाद 7 महीने में ही मान के चलिए वॉकर इस टाइप का इंट्रोड्यूस किया था, जब वो हल्का हल्का चीजों के सहारे खड़ा होना शुरू हो गया था। तो तब मैंने उसको दिया था, मैं उसे क्लोजली ऑब्जर्व करती थी, मैं उसके पीछे खड़े हो जाती थी और साथ में उसको पुश करवाती थी, सो दैट अगर वो गिर रहा, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है तो मैं वहां हूं उसे रोकने के लिए।
तो तब मैंने उसको ये वॉकर इंट्रोड्यूस किया था। मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो मैंने वॉकर लिया था उस टाइप की वॉकर काफी और भी फैंसी और बहुत सारे कलर्स में बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ थे, जो काफी थोड़े हैवी भी हो जाते हैं और फिर वो बजट के हिसाब से भी थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जो मेरा वॉकर था वो मैंने सिंपल लिया था, उसमें 3-4 एक्टिविटीज हैं, पोएम्स हैं और वेट जो है उसका मॉडरेट है, ना वो ज्यादा लो वेट है कि एकदम से गिर जाए बच्चे की पुश करती, ना ही वो ज्यादा हैवी है कि बच्चे की टमी पर जोर पड़े जिससे वो पुश करे। तो एक मीडियम बजट फ्रेंडली वॉकर मैंने लिया था। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस वॉकर ने मुझे काफी हेल्प किया है उसके मसल्स को, उसके लेग को स्ट्रेंथ देने में, मजबूती देने में। और अब भी वो उसको यूज करता है, वो उसको साइकिल बोलता है, वॉकर नहीं बोलता है। अभी भी वो उसको यूज करता है क्योंकि उसका वो एक फेवरेट पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है। वो अब नॉर्मली इंडिपेंडेंट चलता है बहुत आराम से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टाइम 10 से 15 मिनट वो डेली उस वॉकर पे बिताता है क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है, उसकी पूरे प्ले टाइम का वो एक हिस्सा बन गया है। तो ये थे मिथ्स एंड फैक्ट्स बेबी वॉकर से रिलेटेड, और मैंने ये बहुत ही ज्यादा स्टडी करके वीडियो बनाई है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बेबी वॉकर अभी इंडिया में बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं पेरेंट्स, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इसके कितने लाइफ लॉन्ग एडवर्स इफेक्ट बच्चे पर पड़ने वाले हैं। अंत में वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।